देखिए कुलेश्वर जी, मनरेगा को प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उसी नाम से 10 साल तक योजना चल रही थी। लेकिन कहीं पर निश्चित रूप से मनरेगा की राशि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जब कांग्रेस का राज था तो आप उठा के देंगे मनरेगा में खूल के भ्रष्टाचार हुआ। और शिल्पा जी जो बात मुझसे पूछ रही थी ना कि आपकी सरकार थी, तो भैया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी। अब आपको पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके राज में मनरेगा के लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था और भ्रष्टाचार की भेंट राशि चढ़ गई थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें इस बिल में भी इसका सुधार किया गया। अब शिल्पा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो इस बिल में भी इसका सुधार किया गया है। अब जो है बायोमेट्रिक अपडेट होगा, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाएंगे, एआई की जगह तक नहीं रहेगी, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश अब जी वीबी राम जी में नहीं रहेगी। जो ग्रामीण को जो मजदूर है उसके खाते में 1 रुपए अगर डालेंगे तो पूरा पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। बिचौलियों का सिस्टम अब खत्म किया जा रहा है। जो कांग्रेस राज में हमेशा बिचौलियों पैसा खा जाते थे, वो डायरेक्ट मजदूर के अकाउंट में जाएगा बगैर भ्रष्टाचार किए हुए। ये कांग्रेस का दर्द है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती मजदूर आगे बढ़े, केवल वो चाहती है, उसमें राजनीति करना चाहती है। लेकिन जनता सब समझती है संजीवनी थी, अर्थव्यवस्था की संजीवनी उसको कमजोर करने का, उसकी आत्मा को चीरने का सारे लोग जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है। ये योजना की तारीफ हो रही है। शिल्पा जी भी अगर ऑन द रिकॉर्ड शिल्पा जी से पूछोगे, शिल्पा जी भी यही कहेंगे कि बिल पुराने बिल से अच्छा है। अब वो कांग्रेस की प्रवक्ता बात नहीं कह पा रही है। गांव के गरीबों का जो काम का हक दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, वो हक के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी सदन से। नहीं तो शिल्पा जी आप बताइए ना, हक की लड़ाई में कहां इसमें कुछ आपको बिल में कहां खामी लग रही है, कौन से पॉइंट में खामी आप बता दीजिए। आपको सब लोग सुन रहे हैं, बताइए तो कहां पर खामी है। आपके में क्या था अभी नहीं है, ये बता दीजिए ना, एक कुछ तो बताइए, तर्क होना चाहिए। मैंने तो कहा, बता दीजिए, बताइए। ये एक डिमांड में कानून था, परंतु आपने अच्छा शिल्पा जी आप बोल रहे हैं कानून था, तो 100 दिन का कानून था, तो 100 दिन का रोजगार कैसे नहीं मिल रहा था मजदूरों को? तो आपकी सरकार क्यों नहीं दे पाई जब कानून था? तो दे पाएंगे, क्या गारंटी है बताइए? कैसा सवाल है? आपकी आप खुद अपनी सरकार की नाकामी बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, गारंटी थी, तो 100 दिन का गारंटी क्यों मजदूरों को नहीं मिला भाई आपकी सरकार में? मनरेगा कानून करके जिस प्रकार से पिछले 11 साल से मोदी की गारंटी की हवा निकल गई, वैसे ही मनरेगा को कमजोर करके 100 दिन तो 125 दिन भले ही कर दिया दिखाने के लिए, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं। शिल्पा जी आप ही बता दीजिए कमजोर कैसे हो गया, ये कैसे कमजोर हुआ? आपने 100 दिन दिया, आप पर कैसे विश्वास करे जनता कि आप 25 दिन अब ये विश्वास पे आ गया भाई। अरे आप बिल की बात कीजिए ना, हम बिल पे चर्चा कर रहे हैं। वीबी राम जी बिल पे चर्चा हो रही है, विश्वास पे चर्चा नहीं हो रही भाजपा और कांग्रेस के। ये भाई बिल पे चर्चा हो रही है जो लोकसभा ने पास किया है, उस बिल पे चर्चा के लिए बैठे हैं हम। उस बिल पे कहां लिखा गया है कि गारंटी योजना 125 दिन की नहीं मिलेगी? कहां लिखा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो ब्याज से पैसा मिलेगा? क्या ये मनरेगा योजना में था ऐसा नियम? तो बता दीजिए भाई। और 60 दिन का कुलेश्वर जी इस बिल में यह भी कहा गया है 60 दिन जो बुआई कटाई का समय होता है उसमें राज्य सरकार तय करेगी कि मजदूरों को वापस, क्योंकि यहां पर किसी प्रधान प्रदेश है तो मजदूरों को अपने खेतों पर काम करना पड़ता है, तो उस समय छूट दी गई है। ये बिल में अच्छे सारे प्रावधान किए गए। अब कांग्रेस को राजनीति करना है तो घूम के करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 साल हो गए। अरे 11 साल छोड़िए ना, आप बिल में बताइए ना, बिल में कहां खामी है? हर साल रोजगार मिलने का गारंटी की तो हवा निकल गई, महंगाई कम करने की तो हवा निकल गई, ये सब गारंटी